वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आए यहां पर तो फिर वही बात याद आई कि आज तक की हुकूमतों ने क्या किया सोशल सिक्योरिटी के लिए, तालीम के लिए, थोड़ा सा इलाज कराने के लिए, मुलाजमतें देने के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए। ये लोग आज जो सुसाइड करने पर उतर ही आए, आखिर इनको कौन बचाएगा? इनके मसाइल कौन हल करेगा? या इनको इसी तरीके से मरने दिया जाएगा? दो लोग और हैं, उनके बाद बात होगी तारिक खान साहब से। यहाँ पे वो अफराद मौजूद हैं कि जो आने वाले माशरे का हिस्सा हैं। बीबी, आपका क्या नाम है? आपने क्यों किया था सुसाइड अटेम्प्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रानी है। मैंने गुर्बत की वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये है कि डॉक्टर तारिक की वजह से किस कदर गुर्बत थी? बहुत ज्यादा गुर्बत है। गुर्बत की इंतहा क्या आप उन लोगों को समझा सकती हैं जो इस वक्त अपनी लेमोस के अंदर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में और महल्लात में बैठे होंगे आपका वोट लेकर? प्लीज इनको समझाएं, इनको बोलें कि आप जरा बताएं तो उन्हें गुर्बत किसे कहते हैं? अरे इनको क्या समझाएं, ये तो अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे होते हैं, इनको किसी गरीब इंसान का तो कुछ एहसास ही नहीं है। इनके पास तो सब कुछ है, गरीब को आके देखें, उनके घर पे खाने के लिए नहीं होता, कोई पहने बच्चों के शादी के लिए कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। आप आके देखें। खुशी की वजह क्या थी? गुर्बत, तंग आके और क्या करें? आपने सुसाइड अटैक, मेरा नाम हारून खान है। क्या मैंने तंगदस्ती मुफलिस किया था, गुर्बत की वजह से किया था, क्योंकि मैंने बड़ी कोशिश की जॉब की नहीं है, जगह जगह धक्के खाए। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं ग्रेजुएशन हूँ। जोर से बोलिए सर। मैं ग्रेजुएशन हूँ। अच्छा। ठीक है, मैंने तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट नौकरी के बड़े धक्के खाए। आपने किस तरह कोशिश की थी मर जाने की? सर मैंने टैबलेट मेडिसिन की वजह से ओवरडोज कर ली थी। ओवरडोज कर लिया था। कितनी पुरानी बात है? ये 94 की बात है। 94 की बात है। 94 की बात है। गुर्बत, ग्रेजुएट है ये आदमी। जरा देख लें वो तमाम सरकारी इदारे के बड़े बड़े बादशाह जो अपने इदारों के अंदर नौकरियां बेचते हैं, वो तमाम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठे हुए अरकान कि जिनको नौकरियां मिलती है कोटे में लेकिन देते नहीं है, बेचते हैं। इस आदमी के पास मुलाजमत नहीं थी, इसने टैबलेट्स खा ली। जरा देख लें हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग कि इस इंसान को ओवरडोज लेने के लिए दवा मिल गई। कानून जरा देख लीजिए अपने बनाए हुए। किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर जाइए और जान से मर जाने की दवा खरीद के खा लीजिए, कोई नहीं पूछेगा क्यों खरीद रहे हो। क्या सवाल करना चाहते हैं आप इन लोगों से जिन्होंने खुदकुशी की अटेम्प्ट की है? तुफैल से तो आप कर नहीं सकते, हम बहुत बदनसीब हैं क्योंकि तुफैल हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। सवाल करें, क्या सवाल है? गुर्बत आई हुई सबके ऊपर, लोग क्या सवाल कर सकते हैं इनसे? कोई बात है कहने के सवाल? बस यही कर सकते हैं अब तो। हम अपने हुक्मरानों से यही पूछना चाहते हैं कि इस मेरी माँ का अब क्या होगा? इसका भी तो बेटा चलेगी। अब आपने इसको अपनी माँ, इस माँ को, ये शख्स यहाँ पर खड़े होके तुफैल शाह की वालदा को अपनी माँ कह रहा है, लेकिन वो लोग के जो जिम्मेदार हैं इस पूरे सिस्टम के, वो आके इस औरत को अपनी माँ नहीं कह रहे। जरा पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। 50,000 का लश्कर इस वक्त मौजूद है लाहौर में, कराची में भी होता है, हैदराबाद में भी होता है, सिंध में, सब जगह होता है, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। जी आप यहाँ जाइए, बताइए। मुझे एक सवाल करना है, जब इन लोगों के घर में रोटी पैसा कुछ है ही नहीं, तो ये दवा खाने के लिए पैसे कहाँ से लाते हैं? बिल्कुल सही बात है, सवाल बहुत वैलिड है आपका, बिल्कुल सही बात है। आटा क्या रुपए किलो है भाई? 35 रुपए। 35 रुपए किलो। 35 रुपए। वैलियम की टैबलेट कितने की मिलती है? सर इसका अब तो अंदाजा नहीं है, पहले तो 2 रुपए की मिलती थी एक जमाने में। 35 रुपए में और 2 रुपए में बहुत फर्क है। एक दवा खानी होती है, आटा रोज चाहिए होता है। क्या कहेंगे आप? ये मच्छरों का स्प्रे तो कराओ। मच्छरों का स्प्रे। यहाँ पे एक अंकल मौजूद है, सुने, ये देखें, ये हमारे माशरे के बुजुर्ग हैं। बात हो रही है खुदकुशी पे, अफलास पे, वो कह रहे हैं मच्छरों का स्प्रे करवा दो। आप सवाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप छोटे स्टूडेंट्स, आप बच्चे हैं, आप इस माशरे का फ्यूचर है। मेरी बात सुने आप। क्या कोई सवाल करना चाहते हैं कि खुदकुशी क्यों की जाती है? हाँ, कोई सवाल है? बताओ बेटा, कोई सवाल है? खुदकुशी अच्छी चीज है, बुरी चीज है? बुरी चीज है। बुरी चीज है। कोई इंसान अगर खुदकुशी करे तो जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है। बच्चे मासूम यहाँ मौजूद हैं। लेवल देखें आप, जो यहाँ मौजूद हैं लोग जो माशरा बिल्ड कर रहे हैं, हमने उन्हें सवाल करने का तरीका और सलीका नहीं सिखाया। तारिक साहब, इस माशरे में ये खामोशी चाहिए होगी जरा। इस माशरे के अंदर खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, लोग अपनी जान अपने हाथ से ले रहे हैं, लोग दूसरों की जान भी अपने हाथ से ले रहे हैं। ये कब सेटल होगा? अस्सलाम वालेकुम। खामोशी चाहिए बेटा। ये देखिए प्रोग्राम लाइव जा रहा है, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान है, मैं माहिर समाजी अमर हूँ
और इसी पे मैंने PhD किया है, तो इस हवाले से मेरी रिसर्च काफ़ी है। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो ये कि आपने इनको हाईलाइट किया, ये बहुत अच्छी बात है। और ये इन्होंने बैंक ने इनको माफ़ कर दिया, मगर हम बैंक को इन्होंने माफ किया इन्होंने सर। बैंक को माफ़ कर दिया, मगर हम बैंक को माफ़ नहीं करेंगे। अदालत के चक्कर नहीं लगा सकती थी, ज्यादा कल माफ कर दिया 3 साल के बाद। मैं एज ए सोशल वर्कर मैं बैंक को माफ़ नहीं करूँगा। मैं सामाजिक कारकुन हूँ, बैंक को मैं माफ़ नहीं करूँगा और मैं इनसे कांटेक्ट करूँगा। और जहाँ तक हो सका इन्हें भागदौड़ करने की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह ताला बैंक से कुछ ना कुछ लेके इनको लाजमी दिया जाएगा। मैं माँ जी से एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ। माँ जी, ये साहब जो खड़े हैं डॉक्टर तारिक खान साहब, ये आपको अपनी वालदा तस्वुर कर रहे हैं, बहन ये आपको अपनी बहन तस्वुर कर रहे हैं। क्या आप ये समझती हैं कि आप इनको अपना बेटा तस्लीम करने के लिए तैयार हैं? जी तैयार हैं? जी। ऐसे कितने लोग हैं हमारी हुकूमत में, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि जिनको आप बेटा कहने के लिए तैयार हैं आज? जी जी। हैं कोई मौजूद? नहीं, हुकूमत में कोई नहीं। किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई ऐसा शख्स है नहीं। जिसका आप कह देंगे हमारा भाई है? नहीं, हुकूमत ये फर्क है क्योंकि इस आदमी को सीट नहीं चाहिए ऐवान में, इसको VIP प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। ये वही शख्स है कि जिसने मनशियात के खिलाफ काम करने के लिए रेडी कोर्ट जाना पसंद किया, बंदूकों के साए के अंदर जहां पे लोग हमला भी कर सकते थे। डॉक्टर साहब, आज ये माँ आपको बेटा कहने के लिए तैयार है? जी माँ जी। आज तक पूछे नहीं हम लोग किस साल में, आज तक हमसे किसी ने पूछा ही नहीं कि हम किस साल में। अगर कैमरे की आंखें देख सके तो इस ग्राउंड के बिल्कुल एंड पर तुफैल शाह का घर था जहां उन्होंने वो सुसाइड अटेम्प्ट की थी। डॉक्टर साहब बताइए। मैं अम्मा को यही कहूँगा कि अम्मा ठीक है, मैं आपको तुफैल शाह तो नहीं ला सकता, मगर इंशाल्लाह ताला जो भी माशी परेशानी है वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितने भी मुखैर लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 0300 22 90632, उस पर मुझसे रब्ता करें और मैं डायरेक्ट अम्मा से आपको मिलवा दूंगा, आप इनकी डायरेक्ट मदद करें। डॉक्टर साहब, बच्चे जो घर में हैं उनकी तालीम, आपको पता है इस बहन का सबसे छोटा बच्चा जो है इसके दोनों हाथ नहीं है और वो बेहतरीन राइटिंग से लिखता है, उसके पैर में जब पेंसिल फंस जाती है तो उससे वो लिखना शुरू कर देता है। हमारे यहाँ जरा सी बात पे अवार्ड्स दिए जाते हैं, फलाने ने ये काम किया, अच्छा आपने बिजली नहीं दी, कोई बात नहीं, आपको सितारा हिलाल, आपको सितारा इम्तियाज, फला आपने ये किया था, अच्छा आपको सितारा इम्तियाज, आप 25 बसें लेकर गए थे, आपको सितारा इम्तियाज। ये बच्चा नजर नहीं आता हमारे हुक्मरानों को? देखिए, मैं आप जरा सवाल तो करें उनसे। जो मेरे जो हुक्मरान है मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पाकिस्तान जो इस हालत में है इस वक्त, ये जो हुक्मरान है जो जिन्होंने जितनी भी पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा किया हुआ है, अगर वो बदमाश, वो हुक्मरान, वो बदमाश लोग जो हैं, अगर वो पार्लियामेंट वाले बदमाश लोग अगर वो पैसा यहाँ लेके आ जाए तो हम एक आदमी खुशहाल हो जाए। आज तक किसी हुक्मरान ने इस अवाम की मदद करने की कोशिश की? हुक्मरान चोर है यहाँ के, उनको यहीं पे इस चौक पे उल्टा लटका दिया जाए। ये देखें, ये है वो फ्यूचर, देखें ये फ्यूचर तालियां बजा रहा है आज आपके लिए। अगर हुक्मरानों ने अपना तरीका जिंदगी नहीं बदला, अगर लेजिस्लेशन नहीं की इनके हक में, तो ये चौक पे लटके हुए उन मुजस्समों पे तालियां बजाएंगे और कहेंगे कि हमने कल बताया था मगर आपने हमारी बात नहीं मानी। जरा देख लीजिए इनका जोश और वलवला, अभी तो ये बहुत ही कमसिन है। ये वो नस्ल है कि जो शायद आपको चौकों पे लटका हुआ देखे। अगर आपने इस अवाम को बुला दिया और वादे पूरे नहीं किए तो दे विल नॉट लीव यू अलाइव। बात मुझे बताइए, आपने भी सोशल वर्क किया, खवातीन के अंदर रुझान ज्यादा है खुदकुशी का या मर्दों में? मर्दों में ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉवर्टी जो है ये मर्द ही फेस कर रहे होते हैं, क्योंकि मैरिट बेस तो है ही नहीं ना यहाँ पे। खवातीन में खुदकुशी की सबसे बड़ी वजह क्या है? खवातीन में एक तो ये है कि बेटों के उस पर शादी, ठीक है, शादी नहीं हो रही है, लड़कियाँ कर रही हैं सुसाइड, ठीक है। शादी किस वजह से नहीं हो रही है? जहेज मांगते हैं, मतलब इंसान से शादी नहीं करनी है। फ्रिज, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, DVD, CD प्लेयर, ये चीजें चाहिए। हमारे माशरे को इंसान नहीं चाहिए भाई, हमारे माशरे को चाहिए डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो पैसे ज्यादा कमाता हो। हमारे माशरे को चाहिए वो लड़की जिसके पास US नेशनैलिटी हो, जिसके पास दिमाग दुनिया के दूसरे ममालिक की नेशनैलिटीज हो, जिसके पास पैसे हो। हमारे माशरे के अंदर भाई आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या हमारे माशरे में एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझता है? कब समझेगा? ये गुर्बत खत्म हो जाएगी। हाँ, मरने के बाद समझता है। हमने डॉक्टर साहब आपको यहाँ बुलाया, 1 मिनट बाकी है प्रोग्राम में, आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये देना चाहती हूँ कि गुर्बत को मिटाया जाए प्लीज, कुछ इंसानियत के नाते।
इंसान गरीब जब मर जाएगा तो गुर्बत बचेगी नहीं। बस। क्यों भाई, जब गरीब मर जाएगा तो गुर्बत खत्म, ऐसा ही होगा ना। कोई बात कहना चाहते हैं आप? कोई बात एक साथ कहना चाहते हैं? जी 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 जल्दी, बस आखिरी मिनट है, हुआ है इसके बाद मुझे जोर से बोलें। रिकवरी ऑफिसर की आई बैंक से, लेकिन मैंने वो रिफ्यूज कर दिया। रिकवरी ऑफिसर की जॉब आई, आपने रिफ्यूज कर दिया। जी बिल्कुल, खत्म हो रहा है प्रोग्राम, अपने आखिरी मिनट में पहुंच चुका। हाँ, तो ये जो गरीब लोग हैं जी, ये खत्म होना चाहिए ना मुल्क अच्छा, में। बस गुर्बत खत्म होनी गुर्बत चाहिए, खत्म होनी मसावत होनी चाहिए, मसावत अदल होना होनी चाहिए। हाँ। ये कॉमनवेल्थ जो है, जी जी, ये हर एक के पास वेल्थ बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, यही बात छोटा बड़ा करके गई थी। बात दरअसल ये खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बात ये है कि कितने तुफैल शाह इस पाकिस्तान में गुजरेंगे, कितने ऐसे लोग अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ये सिस्टम कौन सही करेगा? कौन देगा उनको मुलाजमतें? कौन लगाएगा इंडस्ट्रीज? कौन इस घर की देखभाल करेगा कि जिसमें रोजाना एक चीज टूट जाती है? बहनों की शादी इसलिए नहीं हो रही कि उनके वालिदैन के पास इतने पैसे नहीं है कि जहेज दे दिया जाए। आप लोगों को ये प्रॉब्लम नजर नहीं आती? सोशल वर्क करने वाले वो बड़े बड़े वीआईपीज़ की वाइफ्स जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रही होती हैं, पैसे बांटती हुई, उनको ये कौम ये नस्ल नजर नहीं आती? किसी खातून ने कहा था, ये बात आप सुन लीजिए, उसके बाद मुझे इजाजत दीजिए। किसी खातून शायर का शेर है कि जवान बेटी को डोली न दे सका मुफलिस, सिरहाने कब्र के मेहंदी की पत्तियां रख दे और गले लगा ले मुझे मौत, इस तरह जैसे सिसकते बच्चे के माथे पे होंठ मां रख दे। क्या हम इस पोजीशन पर आ चुके हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? जितने भी हुक्मरान हैं, अगर आज नहीं जागे तो ऐसे केसेस बढ़ते चले जाएंगे और खून आपकी गर्दन पे होगा। और अवाम को यह देखना चाहिए कि कौन जिम्मेदार है, उसे पकड़े। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।